स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। दर्शकों, अगर हम इस नारा को अपना लेते हैं, अगर इसके अनुरूप हम अपनी गतिविधि बदल लेते हैं, करना हमें सिर्फ इतना है कि हमारी वजह से कहीं कोई गंदगी ना फैले, बस इतना ध्यान रखना है, तो निश्चित ही हम एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। स्वच्छता के ये छोटे छोटे से नियम, ये छोटी छोटी सी आदतें अगर बच्चों को सिखा दी जाए तो निश्चित ही एक बड़ा बदलाव आ सकता है। और कुछ ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है स्कूलों में। जी हाँ, स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। हम एक स्कूल आपको दिखाना चाहते हैं जो है SS+2 हाई स्कूल बेड़ो। यहाँ बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये सिखाया जा रहा है कि खुद को कैसे स्वच्छ रखना है और कैसे स्वच्छ रखना है अपने पूरे स्कूल परिसर को। तो चलिए चलते हैं बेड़ो और देखते हैं इस स्कूल की स्थिति। स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह जब हम बीमार पड़ते हैं तब एहसास होता है। आज स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका असर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ जितने भी स्कूल हैं वहाँ दिखाई दे रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हम बेड़ो प्रखंड के बेड़ो पंचायत में SS+2 हाई स्कूल में आए हुए हैं, जहां बच्चे बच्चियां स्वच्छता के ध्यान में रखते हुए अपने चारों तरफ साफ सफाई करते दिख रही हैं। आज हम जानेंगे इन बच्चों से, यहाँ के प्रिंसिपल से, यहाँ के टीचर से कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालता है और हम अगर स्वच्छ रहेंगे तो अपने जीवन में किस मुकाम तक जा सकते हैं। जब से देश भर में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई है, तब से स्वच्छता के प्रति लोग ज्यादा ही जागरूक होते जा रहे हैं। इसका असर अपने प्रदेश झारखंड के विद्यालयों तक में भी पड़ रहा है। SS+2 हाई स्कूल, जो कि रांची जिले के बेड़ो में स्थित है, वहां बच्चों को स्वच्छता के हर आयाम से परिचित कराया जा रहा है। यहाँ के शिक्षक यहाँ के बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखने का निर्देश तो देते ही हैं, साथ ही साथ ये अपने घर, मोहल्ले तथा विद्यालय परिसर तक की सफाई के लिए इन्हें प्रेरित करते रहते हैं। यहाँ मेरे स्कूल में 2209 बच्चे हैं, टोटल बच्चे इतने हैं और मेरे स्कूल में संख्या काफ़ी बढ़ते जा रही है। यहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमारे विद्यालय काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है और 100% हम लोग का 100% रिजल्ट भी होता है। टीचर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं पढ़ाने के लिए, समय को कोई मिस करना नहीं चाहते हैं। लेकिन यही है कि कभी कभी हमारे बच्चे कुछ कारणवश नहीं आ पाते हैं और साफ़ सफाई के मामले में हमारे विद्यालय में हम लोग कभी कैंप भी करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में उनको बतलाते भी हैं और यही बतलाते हैं कि घर सबसे पहले अपना घर में अपना घर को साफ़ सुथरा रखना है, अगल बगल भी साफ़ सुथरा रखना है, अपना शरीर को साफ़ रखना है, कपड़ा लता साफ़ करना है, अपना नेल नाखून सभी को साफ़ सुथरा रखना है। उसके अलावे सप्ताह में कम से कम सप्ताह के बीच में अपना कपड़ा को भी धोना है, साफ़ सुथरा करके आना है, प्लस स्नान करके भी आना है। इससे हमारे पढ़ाई में भी असर करता है, ताजगी भी आती है पढ़ाई लिखाई में। और हम लोग विद्यालय में भी सब मिलके अपने विद्यालय को साफ़ सुथरा करते हैं, सभी मिलके, और सारे विद्यार्थी इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। यहाँ हमारे राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर अधिक बढ़ावा मिलता है, जो हमारे विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, जो प्रत्येक स्टूडेंट साफ़ सफाई में ध्यान देते हैं। सभी को खाने से पहले अपने हैंड को साफ से धो लेते हैं, उनके बाद भोजन करने में स्वस्थ लगता है। जब हम अपने हाथ को धोते हैं तो हमारा हाथ जो भोजन रहता है वह कीटाणु रहित रहते हैं, जिसके कारण हमें स्वस्थ भोजन खाने में रोग रहित रहते हैं। हम लोग सभी अगर हाथ भोजन स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश का भी रोशन होगा। हम लोग हमेशा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए उतना सोचते नहीं हैं, परंतु महात्मा गांधी का उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2014 से ही हमारे भारत देश में स्वच्छता अभियान लागू किए गए, जिसके तहत पूरे भारत देश में स्वच्छता अभियान के बारे में उद्देश्य दिया जाता है, जिन्हें हम सुनकर
सुनकर आगे बढ़ाने का हम लोगों का भी उद्देश्य रहना बहुत काफ़ी अनिवार्य है। यहाँ के शिक्षक बताते हैं कि स्वच्छ तन में ही स्वच्छ मन का निवास होता है। स्वच्छता अपनाकर बच्चे बीमारी से दूर रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। इससे वे नियमित रूप से स्कूल आ पाएंगे और अपनी पढ़ाई नियमित ढंग से कर पाएंगे। ये बताते हैं कि यही वजह है कि यहाँ के बच्चों को स्वच्छता के प्रति बड़ी गंभीरता से जागरूक किया जा रहा है कि स्वच्छ तन में स्वच्छ मन का मतलब विकास होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे जब स्वच्छ नहीं रहते हैं तो बीमार पड़ते हैं अक्सर, और बीमारी के कारण वो स्कूल नहीं आ पाते हैं। और जब वो स्वस्थ रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, तो हमारे स्कूल में भी आएंगे और सब पढ़ेंगे भी, ठीक ठाक करेंगे। देखिए, मैं अपने स्कूल परिसर को स्वच्छ रखने के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 2-3 बात हम लोग किए हैं। यहाँ पे अपने बच्चों को कई ग्रुप में बांट लिए हैं और कैंपस में पार्टीशन करके उनको अलग अलग ग्रुप में बतलाया गया है कि कहाँ से कहाँ तक उनका सफाई का जिम्मा दिया गया है, कि यहाँ से यहाँ तक वो सफाई करेंगे और फूल वगैरह देखेंगे। साफ़ सफाई हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे साफ़ सफाई की वजह से हम सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरे भी सुरक्षित रह सकते हैं, जिससे बीमारियां भी कम होती है। और बीमारी कम होती है तो पढ़ाई भी अच्छा होता है, और जो ये नुकसान होता है बीमारी से वो भी बचता है। साफ़ सफाई करने के लिए ये अपने घर के आसपास साफ़ सफाई करते हैं, पूरा खुद को साफ़ सुथरा रखते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं कि साफ़ सुथरा रखें आसपास, ताकि बीमारी ना फैले। यहाँ के विद्यार्थी शिक्षकों की बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। यही वजह है कि ये लोग स्वच्छता के तमाम आयामों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। ये अपने व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे हाथ धोना, ब्रश करना, स्नान करना आदि का तो ख्याल रखे रहे हैं। इसके अलावा ये अपने घर, मोहल्ले तथा विद्यालय की सफाई का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। इससे इन लोगों में बीमारियों का प्रकोप कम हो रहा है और ये लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें खेलने कूदने पढ़ने में प्रेरणा मिलती है। सफाई के लिए यहाँ साफ सफाई होती है, हर सैटरडे को यहाँ सफाई होती है। घर के भी आसपास भी सफाई स्वच्छता अभियान को बनाए रखना है। करते हैं, अपने आप को हाइजीनिक रखते हैं, नहाते धोते हैं, अपना आस पड़ोस में भी स्वच्छता रखते हैं। और मेन बात, हम स्कूल में पढ़ते हैं तो अपना स्कूल को भी स्वच्छ रखना हम लोग का फ़र्ज बनता है। तो आज देख सकते हैं हम लोग का स्कूल में साफ़ सफाई हुआ है तो कितना स्वच्छ लग रहा है। तो इससे हम लोग को हाइजीन का भी अच्छा घर समाज के लिए, जैसे कि आजकल झारखंड में बहुत ही ख़राब व्यवस्था है, कुछ भी साफ़ सफाई नहीं है। नगर निगम का कोई भी इधर नहीं आता है सफाई करने के लिए। मैं सुबह उठ के झाड़ू करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, उसके बाद स्कूल आती हूँ तैयार व्यार होकर नहा के। टीचर बताते हैं कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने से मतलब सबका साफ़ सुथरा रहेगा तो हम ही लोग का सुरक्षा मतलब अच्छा रहेगा। हाँ, पढ़ने में उसमें मन लगता है। घर में तो हम सभी को बताते हैं, सबसे पहले मेरी मम्मी को, उसके बाद मेरी दादी को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, सभी को। मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि हम लोग का झारखंड अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो जैसे कि बीमारी किसी को नहीं होगी। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई हम नहीं करेंगे तो हमें बीमारी हो सकती है, और साफ़ सफाई से बहुत ही लाभदायक होता है। और हम घर में भी साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई जीवन पे बहुत बड़ा महत्व रखता है। उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहता है। हमारा दिनचर्या सुबह उठते हैं, जो वॉशरूम जाना होता है वो जाते हैं, घर में जितना काम रहता है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन सब करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर नहाते हैं, तैयार होते हैं, फिर स्कूल आते हैं, फिर स्कूल अच्छे से पढ़ाई करते हैं। स्कूल में भी साफ़ सफाई के बारे में बहुत ही ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ से घर जाती है, फिर घर में भी कपड़ा वपड़ा धोते हैं, ड्रेस सब, सुबह शाम को पढ़ाई करते हैं। टीचर बताते हैं कि हमेशा हमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, साफ़ वस्त्र पहनना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ को साबुन से धोना चाहिए।
स्वच्छता अपनाना एवं इसका प्रसार करना एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। SS+2 हाई स्कूल बेड़ो के शिक्षकों के द्वारा ये काम बखूबी निभाया जा रहा है। यहाँ के शिक्षक स्वच्छता के नियमों का खुद तो पालन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये यहाँ के बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर उनमें स्वच्छता का अलख जगा रहे हैं। तो आपने जाना कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा तन मन सभी स्वस्थ रहेगा और हम अपने ग्राम, समाज और देश का विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। तो देखा दर्शकों आपने, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कितनी आसानी से स्वच्छता के नियमों का पालन करते हैं और खुद को और साथ ही साथ विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखते हैं। हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है, वो है हमारा आहार जो हम ग्रहण करते हैं या फिर वो जल जो हम ग्रहण करते हैं। जल का शुद्ध होना बेहद ज़रूरी है। पानी से कई बीमारियां हम तक पहुंचती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, वहां लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं हमारे प्रशासन, हमारी सरकार। और जल मीनार के माध्यम से लोगों तक अच्छा जल, शुद्ध जल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इन जल मीनारों के माध्यम से कैसे जल, स्वस्थ जल पहुंच रहा है लोगों तक, तो चलिए चलते हैं बेड़ो प्रखंड और देखते हैं कि मीनार के माध्यम से कैसे जल पहुंचाया जा रहा है लोगों तक, ताकि उनको सुविधाएं मिले, ताकि उनको स्वास्थ्य मिले। देखते हैं ये कार्यक्रम। आज हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं आम गरीबों के लिए लाई है और जिससे हमारे आम जनता, आम गरीब जो रूरल वर्ग के हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक नल जल जो योजना होती है उसका कैसे लाभ पहुंचता है, उसका आप उदाहरण देख सकते हैं। शुद्ध पेयजल हर नागरिक तक पहुंचाना आज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गांव के लोगों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं योजनाओं का असर हम झारखंड के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में देख सकते हैं। यहाँ की मुखिया ने यहाँ पेयजल की समस्या को देखते हुए यहाँ जल मीनार का निर्माण कराया है। ये जल मीनार सोलर संचालित है, इसलिए यहाँ के जल मीनार में हमेशा पानी उपलब्ध रहता है। इससे यहाँ के गांव के लोगों को इनके घर आंगन में ही शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जिससे इनकी सारी परेशानियों का निदान हो रहा है। जो भी सरकार के द्वारा ये पानी से संबंधित हम लोग को काम करने का आदेश मिला था, सभी जगह शुद्ध पेयजल मिले, उसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों को आदेश लेटर प्राप्त हुआ था। उसके तहत हम लोगों ने सभी टोला मोहल्ला में इस तरह का जल मीनार हमने बनवाया है। और मेरा यहाँ बेड़ो पंचायत अंतर्गत जितने भी सोलर प्लेट सिस्टम लगे हुए हैं वहाँ सभी अभी चालू अवस्था में हैं और सभी कोई इसका पहले से बहुत दूर दूर से कुआं से या चापाकल से पानी लेके आते थे, तो अभी काफ़ी सुविधा हो गई है और लोग इससे खुश है। और जनता का भी मुझे हमेशा सहयोग, सपोर्ट मिलता रहा है। और इसमें जो हमारी बेड़ो पंचायत की जलसहिया है, अंजलि मिंज है, वो भी काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगनशील है। वो अपने क्षेत्र में हमेशा पानी से संबंधित जो भी विषय या कोई भी दिक्कत परेशानी होती है उसके लिए हमेशा 24 घंटा समय देने के लिए तैयार रहती है। और इसका भी सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है और आम पब्लिक को भी कि पानी कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका भी जानकारी ये हमेशा लेती रहती है। और जो भी सरकार से अभी तक हम लोगों को ये सुविधा हुआ है काफ़ी सराहनीय रहा है। मैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह का पीने के लिए हम सभी ग्रामवासियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की है। यहाँ लगभग 15 से 20 घर यहाँ है, वहाँ से लेके
यहाँ तक, और सभी कोई यहाँ से पानी ले जाते हैं। पहले बहुत दिक्कत होता था यहाँ। यहाँ तो वैसा कुआं काफ़ी दूर दूर में रहता है कुआं, और कुआं से पानी लेके आते थे। ये हमने फर्स्ट टर्म जब मुखिया में हम थे 2016 में, उस समय ही इसको हमने लगाया। ये जो जब से लगा हुआ है चालू अवस्था में है, और यहाँ के लोग इसी जल नल के तहत पानी पीने के लिए, घर का सारा कामकाज के लिए, पशु के लिए भी यहीं से पानी जाता है और यहीं का उपयोग करते हैं। पहले जब यह जल मीनार का निर्माण नहीं हुआ था, तब यहाँ के ग्रामीणों को पानी के लिए कुएं या तालाबों तक पैदल चलकर जाना होता था। बावजूद इसके इन्हें शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता। इसका नतीजा ये होता था कि ये लोग हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहते थे। आज इस जल मीनार ने लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाकर यहाँ के ग्रामीणों को एक स्वस्थ जीवन दिया है। पहले पानी का बहुत तकलीफ था, दूर दूर से कुआं से पानी लाना पड़ता था। जब से मुखिया सुशांति भगत मुखिया बनी है, तब से बहुत सुविधा हुआ। जगह जगह में पानी टंकी चापाकल बहुत सब जगह बनाया गया है। लोगों को पानी बहुत पहले तकलीफ होता था, अब नहीं होता है। घर घर में भी नल लगाया गया है। पहले कुआं का पानी से बीमारी होता था, पानी आने ये कीड़ा उड़ा हो जाता था, वही पानी को पीना पड़ता था। जल जांच करने के लिए किट मिला है, उसे जांच करते हैं। उसमें जो निकलता है जांच में, उसको फिर बताते हैं कि कुआं का पानी को गर्म करके पीना चाहिए। और जहाँ पानी ये निकलता है चापाकल में जांच करते हैं, पीने लायक नहीं रहता, उसको वहाँ पे लाल टिक कर देते हैं कि पीना नहीं है। जब से नल जल लगा है तब से बहुत अच्छा सुविधा हो गई है। हम लोग को काम करने के लिए जाते हैं तो भी बहुत जल्दी काम भी हो जाता है। यहाँ से बहुत अच्छा साफ पानी भी मिलती है, और अच्छी तरह से अपने बच्चे लोग को, अपने परिवार को अच्छी तरह से सुविधा बहुत ज़्यादा हो गई है, ताकि हम लोग अच्छे से जल्दी काम करके और जाते हैं काम करने के लिए। पहले हम लोग कुआं से भरते थे तो बहुत ज़्यादा कीड़ा उड़ा मिलता था, अभी बहुत साफ पानी मिलता है तो बीमारी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और स्वस्थ भी रहते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस जल मीनार की वजह से आज ग्रामीणों के लिए शुद्ध पेयजल की धारा फूट पड़ी है। इससे ग्रामीणों को हर तरह से लाभ मिल रहा है। इससे उन्हें पीने को शुद्ध पानी तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ दैनिक जीवन में काम आने वाले पानी की हर जरूरत भी पूरी हो रही है। अब इन्हें पानी के लिए न तो दूर जाने की आवश्यकता पड़ती है, न ही दूषित जल पीकर ये बीमार पड़ते हैं। पहले हम लोग का उधर से लाते थे, स्कूल से लाते थे, उधर फार्म कुआं से लाते थे, फिर ब्लॉक से लाते थे। खाना चढ़ा के आते हैं, फिर जाते हैं तो भी खाना नहीं बन रहता है। वहाँ जाते थे तो हम लोग का तो आधा घंटा लग जाता था। हाँ, बहुत अच्छा है, नहीं बीमारी का तो अथी नहीं है। भले नल उससे लेते थे, उस समय थोड़ा गंदा निकलता था, अभी नहीं निकलता है। पानी पीने के लिए बहुत दूर दूर से लेना पड़ता था, अभी यहाँ पास में लगा है तो यहाँ से ले जाने के लिए बहुत समय बचता है। कपड़ा धोने के लिए, पीने के लिए, पशु के लिए। और यहाँ बहुत कोई आते जाते हैं, वो लोग भी बहुत पीते हैं। यहाँ का पानी बहुत अच्छा मीठा है। पानी पीते हैं, यहाँ का कपड़ा धोते हैं, पशु को पानी पिलाते हैं, बनाते हैं खाना सब भी। पहले कुआं सबसे लाते थे। बहुत फ़ायदा हुआ है, यहाँ से पीने के लिए ले जाते हैं, कपड़ा उपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं, पशु सबको पिलाते हैं। और जितना मेला उला लगता है तो सब यहीं आता है पीने के लिए, स्कूल वाला भी आता है। बहुत दिक्कत होता था, तालाब जाते थे कपड़ा धोने, फिर उसके बाद वहीं पे चापाकल है वहाँ पे से पानी लाते थे। लेट हो जाता था स्कूल जाने के लिए भी, कॉलेज उलेज जाने के लिए टाइम से पहुँच नहीं पाते थे। कहे फायदा नहीं हुई बाबू, होलत रहे कि फायदा एखन तो होत है। से बेर तो जात रही ओदे डुकू पोखरा नहाए जात रही, डुगा कपड़ा सब धोए जात रही, तो लोहे जंग कुइया रहे तहाँ से पानी ले आवत रही। तो सेखने समय रहे,
आप समयो जाते तो खनी जब दिला अथी बनाए दिला नहीं मुखियाइन मने तो बहुत सुविधा होला। कपड़ा लत्ता धोए ले अपन गरु बछरू पिया ले छगरी पटरू पिया ले सब ले सुविधा। बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले तो यहाँ पर एक भी जल मीनार नहीं था, लेकिन जब से ही लगा है इस खास करके इस मोहल्ला को और अगल बगल वाले जितने भी घर परिवार हैं सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बीमारी के हिसाब से तो पहले जो हम लोग कुआं वगैरह से पानी भरते थे ना, कुआं से हुआ या वहाँ पर एक डाड़ी है ना, वो सब हम लोग पानी उनी लाता था, यहाँ पर पीता था लोग। नल का व्यवस्था भी नहीं था, लेकिन जब से ही बना है तब से यहाँ पर साफ क्लियर पानी भी मिल रहा है, लोगों को सुविधा भी है इससे। जल मीनार लगने से हमको बहुत ही फ़ायदा हुआ है इस यहाँ के ग्रामीणों को। पहले यानी हम लोग कुआं से पीते थे, बहुत पहले तो देखिए तालाब से पिया जाता था पानी ढो के ला के। अभी जल मीनार लगने से हम लोग को काफ़ी यहाँ यानी कि सुविधा हो गई है। आपको गाय बैल है उसके लिए पानी, अगर लाइट नहीं रहे तो पर भी ये सोलर लाइट से यानी पानी की सुविधा हो जाती है। कहीं मान के चलिए 2-3 दिन लाइट कट गई तो भाई उसके लिए भाई यहाँ से कम पीने के लिए एकदम शुद्ध पानी तो अच्छा से अच्छा मिल जाता है। मुखिया सुशांति भगत जी के माध्यम से ही ये जल मीनार लगा और हमारे ग्रामीणों को काफ़ी फ़ायदा हुई इसके लिए। यानी जल मीनार लगने से यानी सबसे बड़ी चीज़ है कि शुद्ध पानी मिल रहा है, प्लस यहाँ सोलर के माध्यम से ही सबसे बड़ा चीज़ है कि लाइट नहीं रहने के कारण ये सोलर के माध्यम से ही हमेशा के लिए पानी मिलता है। और स्वच्छ जी ये बहुत बड़ा ये है कि भाई खिलाड़ी आते हैं पानी पीने के लिए। यहाँ आपको मंदिर है, मंदिर यानी कि शादी विवाह के पे उपलक्ष्य हुए जैसे शादी विवाह होता है तो यहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, तो इसके माध्यम से सोलर के माध्यम से लाइट रहे या ना रहे, यहाँ के बारातियों, यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के बाजार उजार हाट से आते जाते हैं। यहाँ इस लगने से बहुत ही सुविधा इस बेड़ोवासी को मिला है। बेड़ोवासी के साथ साथ ये मंदिर यानी कि टोला के आदमी लोग को गाय गरू है यानी कि और सारा सुविधा यानी इसके लिए पानी के लिए यहाँ कभी भी कुछ कमी नहीं हुई है। शुद्ध जल के बिना हम रोग मुक्त स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। हर इंसान के लिए खुद से शुद्ध जल की व्यवस्था करना आसान नहीं होता। ऐसी योजनाएं ही हर नागरिक तक शुद्ध पेयजल पहुंचा सकती है और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। तो देखा दर्शकों, आपने कुछ छोटे छोटे से बदलाव लाकर हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने वातावरण को स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही साथ ये जो स्वच्छ भारत का संकल्प है उसे पूरा कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।